अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह पाक ने एक वली अल्लाह को एक बहुत बड़ी फजीलत बख्शी थी कि वो जिस किसी चीज़ को भी हाथ लगाता वो सोना बन जाती थी। अगर वो किसी पत्थर को हाथ लगाता वो सोना बन जाती थी, किसी दीवार को हाथ लगाता वो सोना बन जाती थी, किसी पहाड़ को हाथ लगाता वो सोना बन जाती थी। वो एक दिन जंगल में से गुजर रहा था कि पीछे से एक लड़का आया और उसके पास जाके खड़ा हो गया उसके बिल्कुल सामने। उस बुजुर्ग ने पूछा कि हाँ जी, क्या बात है, आप मेरे सामने क्यों आके खड़े हो गए हो? तो उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास रोटी भी नहीं है, मेरे पास घर कपड़ा मकान मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मेरी कोई हेल्प करें, मेरी कोई मदद कर दें। उस बुजुर्ग ने एक पत्थर का टुकड़ा पकड़ा इतना सा, उसके ऊपर फूंक मारी और पटक की आवाज आई और वो सोना बन गई। उस बुजुर्ग ने उस लड़के को कहा कि ये लो, इसको बेच दो और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर लो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। बुजुर्ग ये कह के चला गया। पीछे से बुजुर्ग ने महसूस किया कि वो लड़का फिर मेरे पीछे आ रहा है। बुजुर्ग ने फिर उससे रोक के पूछा कि अब क्या मसला है, अब तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, ये टुकड़ा तो सोने का बहुत थोड़ा है, अगर आप थोड़ा सा और मुझे अनायत फरमा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो आपका तो कुछ नहीं जाना, चले मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। उस बुजुर्ग ने पास ही पड़ा एक पत्थर था काफ़ी बड़ा, उस बुजुर्ग ने उसके ऊपर फूंका और वो पत्थर भी सोने का बन गया। फिर बुजुर्ग ने कहा कि ये लो, अब जब भी तुझे ज़रूरत पड़े करेगी ना, इस पत्थर को काट के ले जाना, इसको बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना करना। वो बुजुर्ग चला गया। थोड़ी ही दूर गया तो उसने महसूस किया कि मेरे पीछे फिर वही लड़का वापस आ रहा है। बुजुर्ग फिर रुक गया। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा, मैंने तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं इस सोने के ज़रिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने फिर कहा कि मैं ना, इतना सोना जो है ना ये भी थोड़ा है, अगर आप थोड़ा सा और कर दें तो मेरी और ज़िंदगी संवर जाएगी। उस बुजुर्ग ने करीब में एक इधर पहाड़ था, एक इधर पहाड़ था। बुजुर्ग ने इधर उंगली का इशारा किया और फूक फूक मारी और वो पहाड़ भी सोने का बन गया। इधर जो पहाड़ था इधर भी उंगली की और फूंक मारी, वो भी पहाड़ सोने का बन गया। और उसे कहा, लो, ये तुम्हारी साथ पुश्ते भी बैठ के खा लेना और ये सोना फिर भी ख़त्म नहीं होना। ये कह के बुजुर्ग वहां से चला गया। थोड़ी ही दूर गया तो पीछे से फिर उसी लड़के ने आवाज़ दे दी, बाबा जी बात सुने। तो बाबा जी ने बात सुनी कि तुम्हारी सारी की सारी ज़रूरियातें तो मैंने पूरी कर दी हैं, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उस लड़के ने बाबा जी से कहा, अगर आप एक मेहरबानी अनायत फरमाएं तो मुझे ये उंगली दे दें, मुझे ये उंगली दे दें। तो मैं, ताकि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मैं गरीब हूँ या मेरे पास ये सोना ख़त्म हो जाए, तो मैं ये अपनी उंगली यूज़ करके ना, तो मैं ये कोई ना कोई चीज़ सोने की बना लूँ। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर कोई बंदा गरीब है या अमीर है या अमीर से भी अमीर है, वो उंगली लेने से बाज नहीं आता। वो इस चीज़ से खुश नहीं होता कि तुझे अल्लाह पाक ने जिस चीज़ में रखा है ना, तुझे उतने में ही खुश रखा है, वो तेरे लिए उतने ही बहुत है। क्योंकि अगर गरीब बंदा है ना, तो उसके पास अगर मोटरसाइकिल है, वो किसी गाड़ी वाले को देख लेगा ना, उसको उंगली तंग करेगी कि यार मेरे पास भी ये गाड़ी हो। अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है, पराडो, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर का मालिक है ना, उसने कल को किसी और के पास मर्सिडीज देखनी है ना, उसको भी उंगली चढ़नी है। उसने कहना यार मेरे पास भी ये होनी चाहिए। अगर एक बंदा कोई काम कर रहा है, वो नियत मेहनत से कर रहा है, कामयाब और हो रहा है, तो दूसरे बंदे ने क्या करना है, उसको उंगली चढ़नी है। उसने क्या करना है, उसके काम की रुकावट के लिए, उसके काम को रोकने के लिए, उसके काम में कोई ना कोई खलल पैदा लाजमी करनी है। क्योंकि ये वो उंगली है जो इंसान को एक एक जगह पे आराम से बैठने नहीं देती। इसलिए हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने जितना दिया है वो सोच समझ के दिया है।
अल्लाह पाक जिसको जितना देता है उसके हिसाब के बराबर ही देता है। अल्लाह पाक जिसको जितना नवाजता है उसके पास उतना ही पहुंचता है। जो बंदा जितनी मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको उसका उतना ही सिला देता है, उसके सिले से ज़्यादा नहीं नवाजता। इसलिए हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी की दी हुई उंगली पे नहीं चलना चाहिए। अगर हम एक मरतबा उसकी उंगली ले लेंगे ना तो समझे हमें उंगली लेने की आदत पड़ जाएगी। हम फिर उसी उंगली के ऊपर हम जनाब कभी किसी के काम में टक्कर अड़ाएंगे, कभी किसी की काम में टांग अड़ाएंगे, कभी किसी के काम को गलत कहेंगे, हम अपनी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए इंसान को चाहिए कि अगर उसकी मुकद्दर में जो लिखा है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसी पे खुश हो, उसी पे राज़ी हो जाए। ना कि अगर आपको अल्लाह पाक ने ये चीज़ नवाजी है आप कहें जी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए। ये होता है उंगली लेना। इस उंगली पे ना चलें। जितना आपको अल्लाह पाक ने नवाजा है उस पे खुश रहें, उस पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, ताकि शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको और भी नवाजेगा। अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उस गलती को ठीक करूं और मेरी अगली आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।